बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब ठीक है, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और उनका एक एक कमेंट पढ़ती हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके लिए एक मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है। मेंस्ट्रुअल कप जो है एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन डिवाइस है, एक इन्वेंशन है, ठीक है। और बेसिकली ये जो कप होता है, इसका जो मटेरियल है ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, लैटेक्स या थर्मोप्लास्टिक आइसोमर होता है। अब ये थर्मोप्लास्टिक आइसोमर क्या चीज़ होती है? यानी कि एक ऐसा प्लास्टिक का मटेरियल जो कि हीट स्टेबलाइज्ड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पीवीसी के भी पाइप्स आते हैं, तो ये आइसोमर्स होते हैं। तो जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो सिलिकॉन की होती है, जो मीडियम क्वालिटी होती है वो लैटेक्स की होती है और जो लो क्वालिटी होती है वो आम मतलब प्लास्टिक रबर मटेरियल की होती है। तो जिसकी वजह से इसके कॉस्ट पे फ़र्क आ जाता है। तो ये मेंस्ट्रुअल कप बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? शुरू-शुरू में जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस आई थी, तो लोग कपड़े से जो है मतलब पहले कपड़ा क्लॉथ वगैरह यूज़ करते थे, उसके बाद इस तरह के पैड्स आने शुरू हुए और इन पैड्स में मुख्तलिफ़ किस्म के पैड्स आने स्टार्ट हुए। लेकिन जो हमारे वेस्ट में आपने देखा गया है कि जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है स्पोर्ट्स के अंदर, स्विमिंग के अंदर और मुख्तलिफ़ किस्म के आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर। तो बिकॉज़ स्विमिंग के अंदर आप पैड्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसमें फिर टैम्पून्स का रिवाज आ गया। अब टैम्पून्स क्या चीज़ होती है? टैम्पून्स भी बिल्कुल एक एब्ज़ॉर्बेबल मटीरियल होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है विजाइना के अंदर और ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है मेंस्ट्रुअल ब्लड को, यानी जो खून होता है उसको एब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है। जैसे एक जो टैम्पून होता है वो पूरा गीला हो जाता है खून के साथ, तो उसको दोबारा चेंज किया जाता है। अब मेंस्ट्रुअल कप की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखा गया है कि आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि हम वेस्ट ज़्यादा जनरेट ना करें, ज़्यादा कचरा पैदा ना हो। तो एवरेज में अगर देखा जाए तो एक खातून अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तकरीबन 7 से 10 पैड्स इस्तेमाल करती है। तो अगर एक खातून 7 से 10 पैड्स इस्तेमाल करेगी तो पूरी दुनिया में जितनी ख़वातीन हैं और उनके पैड्स के इस्तेमाल की वज़ह से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो गया था। और इसके अलावा स्पोर्ट्स के हवाले से भी इस इन्वेंशन की ज़रूरत पेश आई। तो मेंस्ट्रुअल कप जो है एक इसी तरह का एक डिवाइस है। इसको इंसर्ट किया जाता है विजाइना के अंदर। जब इसको इंसर्ट किया जाता है तो जो वजाइना की वॉल्स होती हैं, जो शर्मगाह की दीवार होती है, वो उसको ग्रिप में ले लेती है। और फिर ये बिकॉज़ इसका एक शेप एक कप की फ़ॉर्म में है, तो जैसे-जैसे ब्लड आता जाता है, खून आता जाता है, ये इस कप के अंदर कलेक्ट हो जाता है और डिपेंड करता है फ़्लो के ऊपर। जिनका फ़्लो बहुत ज़्यादा है, वो हर 4 घंटे के बाद इस कप को रिमूव करके, वॉश करके दोबारा से इंसर्ट किया जाता है और किसी का अगर फ़्लो जो है वो कम है, तो तकरीबन ये 10 से 12 घंटे के बाद भी दोबारा से इसको रिमूव करके वॉश करके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो कितना ज़्यादा है। अभी इसकी अगर हम बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल कप है, अगर सही तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो तकरीबन ये 10 साल तक आप एक कप को इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसका ख़्याल और इसका इस तरह मेंस्ट्रुअल हाइजीन ज़ाहिर-सी बात है आपने इसकी वॉशिंग अच्छी सी प्रॉपर्ली करनी होगी। इसको जो मेंस्ट्रुअल कप इसको अच्छे से वॉश करके बॉयल किया जाता है ताकि ये स्टरलाइज़ हो सके और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फेक्शंस होते हैं मेंसेस के दौरान वो चीज़ ना हो। और इसके अलावा एक तो मेंस्ट्रुअल कप है, दूसरा एक सर्वाइकल कप भी आता है। सर्वाइकल कप जो है वो बचताने के मुँह के अराउंड फिट किया जाता है, अंदर डाल के बिल्कुल अब इसका दोनों में फ़र्क क्या है कि जो विजाइनल कप है वो विजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जबकि जो सर्वाइकल कप है वो विजाइनल फॉर्निक्स यानी कि जो विजाइना की जो ऊपर छत होती है, जो बिल्कुल आखिरी एंड होता है बचताने के मुँह के पास, उसके ऊपर जाके इसको फिट किया जाता है। तो इसकी बात करते हैं कि इसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले बीइंग इन अ मुस्लिम कंट्री हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ख़ातून की जो हाइमेन होती है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लड़कियों की, तो ये अनमैरिड गर्ल्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाँ, मैरिड गर्ल्स इस्तेमाल कर सकती हैं। अनमैरिड गर्ल्स में क्योंकि इसका अगर प्रॉपर तरीके से इंसर्शन ना हो तो हाइमेन डैमेज हो सकती है। और दूसरा आ जाता है कि इसकी जो कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि वन इन अ लाइफ टाइम कॉस्ट इसकी आ जाती है कि 10 साल तक ये चल सकता है। तो एक दफ़ा जब आप इसको खरीद लेंगे तो आपको जो हर महीने जो पैड्स के ऊपर आपका खर्चा है वो चीज़ नहीं होती है।
और इसके अलावा फिर हमारे कल्चर्स की भी बात आ जाती है, बिकॉज़ हमारे यहाँ अभी तक इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आई है, जबकि वेस्ट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मेंस्ट्रुअल कप को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक मैं बात करूँ कि इसकी लीकेज है, कोई ख़वातीन डर रही होंगी कि अगर इसको इंसर्ट करें तो शायद जो ब्लड है वो लीक हो सके, तो इस पे डिपेंड करते हैं कि आप अपना प्रॉपर साइज़ आप इसको सेलेक्ट करें। इसमें मुख्तलिफ साइज़ में आ जाता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। नॉर्मली जो लार्ज साइज़ है वो उन ख़वातीन के लिए होता है जिन्होंने बच्चे पैदा किए होते हैं, जिनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए होते हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी से वो लार्ज साइज़ यूज़ करती हैं, मीडियम साइज़ यूज़ करती हैं, जिनका मतलब मैरिड है ख़वातीन लेकिन 1 बच्चा पैदा हुआ है तो मीडियम साइज़, और स्मॉल साइज़ होता है उन ख़वातीन के लिए जिनके अभी तक कोई बच्चा वग़ैरह पैदा नहीं हुआ। तो और एक तो साइज़ मैटर करता है, दूसरा इसकी इंसर्शन, प्रॉपर इंसर्शन हो। अगर आप इसको सही तरह से इंसर्ट नहीं करेंगे तो जो इसकी लीकेज है, मेंस्ट्रुअल ब्लड की लीकेज के पॉसिबल कॉजेज़ हो सकती हैं। इसके अलावा एक है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये होता है कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अगर फ़ोर्सफुली आप इंसर्ट करेंगे तो जिसकी वज़ह से ख़ातून को चक्कर आ सकते हैं, वो बेहोश हो सकती है। लेकिन इसका जो रिस्क है इट इज़ कंपैरेबल टू दैट ऑफ टैम्पून्स और पैड्स जो हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि मेंस्ट्रुअल कप के हवाले से थी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।